क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह टारगेट बैच बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए चलाया जा रहा है। अब तक 3 सेट अपलोड किया जा चुका है, जो लगभग आपका 20 से 25 नंबर कवर कर चुका है। आपको 100 नंबर लाना है, जिसमें कि 2 वीडियो में 20 से 25 नंबर कवर कर चुका है, और ये 10 नंबर का वीडियो है जो कि ग्राफ से संबंधित है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 3 रखा गया है। तो आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं पहले। अब ग्राफ के बारे में जानते हैं तो हमें 2 इक्वेशन मिलता है। जैसे कि बात करें कि 2 इक्वेशन मिलता है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये हमें द्विघात समीकरण हो गया। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें आपको चेक करने के लिए मिलता है क्या कि आप पहले ये चेक करिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये वाला कंडीशन पे फॉलो कर रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो होगा वो समपाती होगा। इसका हल जो है वो अनेक और अनंत होगा। और इसका युग्म जो है वो संगत होगा। इसी प्रकार से, और इसका जो ग्राफ लाइन है, होगा, जैसे कि ये आपका ग्राफ लाइन इसका होगा, x है, x माइनस है, y है और ये y माइनस है। तो अगर जो तीनों बराबर में है तो ग्राफ लाइन जो जाएगा बाय द वे, अगर जो सेंटर से गया पहला लाइन तो दूसरा लाइन भी इसी पर जाएगा, सेंटर पर जाएगा। अगर यहां से गया तो यहीं पे जाएगा दूसरा लाइन, अगर इधर से गया तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जाएगा, न कि आगे पीछे जाएगा। दूसरा है क्या कंडीशन कि अगर जो समीकरण a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा और क्या होगा, यह प्रतिच्छेदित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये ग्राफ लाइन है, तो एक लाइन अगर समीकरण का इधर से गया तो दूसरा कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगा। तो ये हो गया a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अब इसी प्रकार से तीसरा नियम इसका क्या कहता है कि अगर जो समीकरण a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 रहे, तो इस कंडीशन में जो होगा ये असंगत होगा। समीकरण जो इसका बनेगा रैखिक समीकरण वो समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ये तीनों से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, ये एग्जाम में, ये बात कंफर्म है। अब आते हैं इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ से और प्रश्न क्या पूछते हैं, जैसे कि आपको दे देगा, कोई पॉइंट दे दिया, बोला कि चलिए -2 है और -5 है, ये बिंदु है, इसको आप ग्राफ लाइन पे
कौन से ग्राफ के क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि कौन से भाग में होगा। तो हम जो है ग्राफ को 4 भागों में बांटते हैं। ये x हो जाता है, x माइनस हो जाता है, ये y है और ये y माइनस हो जाता है। इसमें जो है x y प्लस होता है, इसमें x माइनस और y प्लस होता है, इसमें x भी माइनस में और y भी माइनस में होता है, इसमें x प्लस में और y माइनस में होता है। ये आपका प्रथम है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके पूछता है कि ये जो पॉइंट है वो किस ग्राफ में, किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन पूछता है कि बोल दिया कि -2 और -5 किस चतुर्थांश में। तो बस आपका इसका साइन चेक करना है, दोनों माइनस में है, माइनस में दोनों कौन है, तीसरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो पूछ दे 2 और 2 का, तो 2 और 2 अब दोनों की साइन प्लस में है, तो आप ये कह सकते हैं ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसी प्रकार से अगर अगला प्रश्न पूछ दे, बोल दे कि 2 - 3 कहाँ है, तो 2 - 3 आपको सिर्फ साइन चेक करना, आगे का प्लस है पीछे का माइनस है, आगे का प्लस है पीछे का माइनस है, ढूंढो किसमें है। तो ये चतुर्थ वाला में, तो आप इसका ऑप्शन लगाना होगा क्या, चतुर्थांश। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यहां से आपका 1 नंबर आएगा जो कि एग्जाम में कंफर्म रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा यहाँ से। और इसके पीछे वाला वीडियो जो है इससे आपको 1 नंबर पूछेगा, यानी कुल मिलाकर 2 नंबर यहाँ से अगर जो मान लीजिए और 2 नंबर यहाँ से, तो 2 2 4 नंबर आपका एग्जाम में कंफर्म है अभी आना। और अगर बात करें अगर ग्राफ के बारे में, तो जैसे कि हमसे पूछ देता है कि कोई प्रश्न दे दिया, मान लिया जाए कि ले लिए x - 2y बराबर 3 और फिर ले लिए 2x - y बराबर 4 ले लिए। तो हम लोग ज्यादा करके क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज करते हैं कि करना क्या इसका है। तो आप इसे समीकरण 1 मानिए और इसे समीकरण 2 मानिए। पहले एक अद्वितीय चेक कर लेते हैं कि a1/a2 है या b1/b2 है। तो चेक करते हैं इसको, जैसे कि a1 बराबर 1 हो गया, इसके आगे का है वो a1 है, b1 बराबर क्या हो जाएगा, अब ये b है, अब b के आगे -2 है, तो यानी कि -2। c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया -1 और c2 बराबर हो गया 4। अब हमें चेक करना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, किसमें ये सेट करता है, यानी a1/a2 हो गया 1/2 -2/-1 बराबर, आगे चेक भी करने की जरूरत नहीं, तो 3/4 है। अब ये देखो ये बराबर नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब ग्राफ बनाते समय सबसे एक बड़ा चिंता रहता है कि कैसे बनाएं। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दे दिया है x - 2y बराबर 3। अब ऐसे जब रहे तो आप कोशिश करना कि जो भागा नहीं लगने वाला हो उसको अपने तरफ रखे और दूसरे को दूसरे तरफ कर दे। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे तो x बराबर 3 - 2y माइनस सॉरी इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ये आपका तरीका है, लेकिन आप इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x है और ये 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2y को दूसरे तरफ करेंगे और y बराबर फिर x - 3/2 करेंगे, जो कि ज्यादा मुश्किल है कि भाग लगाओ वैल्यू रखो। इससे बढ़िया क्या है कि आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो तो ये आसान पेज हो जाता है, आसान क्वेश्चन बन जाता है। अब जब ऐसे हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ
एक सारणी बनाना है। ये यहाँ आपका सारणी हो गया, x और y कम से कम 3 मान निकालना है। ये सारणी 1 है। अब सारणी 1 में है तो आपको क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान 0 रख लो। 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 0, मतलब कि 3 प्लस 0 बराबर 3। यानी x y का मान रखे हैं 0, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से फिर से y का मान 1 रख लेते हैं। 1 रख लेते हैं। 1 रखने पर तो समीकरण क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यानी y का मान जब 1 रखे तो x का मान 5 आ गया। नेक्स्ट में क्या है कि y का मान -1 रख लेते हैं। कुछ भी आप रख सकते हो, हम -1 रखते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस 2 इंटू -1, मतलब कि 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि y का मान 1 -1, तो x का मान +1। अब यहाँ समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में दिया है 2y माइनस y बराबर 4, 2x माइनस y बराबर 4 दिया है। फिर अब थोड़ा सा दिमाग लगा, ये y माइनस में दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब y बराबर 2x माइनस 4। अब ये सारणी बना। अब ये सारणी बना तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब इसमें क्या करना है, ये लिख देना है सारणी 2। अब बनाना है क्या, x का मान रखना है। x का मान कितना रख लेते हैं, रख लो 0 रखते हैं। 0 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 0 माइनस 4, मतलब कि 0 माइनस 4 बराबर -4। यानी x का मान 0, y का मान 4 -4। आगे में x का मान बाय द वे रख लिए कितना, 2 रख लिए। 2 रखने पर x का मान, तो y बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 -4, यानी कि 4 -4 0। यानी x बराबर 2 रखे तो y का मान 0 आया। इसी प्रकार x का मान बाय द वे रख लिए 3 रख लिए। इस बार 3 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 -4, यानी कि 6 -4 बराबर 2। यानी x का मान 3 रखे, y का मान 2 आया। तो ये हो गया सारणी और यहाँ आपका हो गया इसका जाल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना। अब ऐसा नहीं कि इसमें हम y का लेके चल गए तो इसमें भी हमें x का y का ही रखना जरूरी है, वैसा कोई बात नहीं है। ग्राफ में सिर्फ उसका मान से मतलब होता है। अब जैसे कि आते हैं पहले प्रश्न जो है, इसका 15वां प्रश्न है आपका, कि रैखिक समीकरण को संगत और असंगत की जांच करते हुए ग्राफीय विधि से बनाए। तो संगत और असंगत से करना है, तो यहाँ लिखिए हल। अब आपका समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया, और 2x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब चेक कर लेते हैं, a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -2 है, और c2 बराबर 10 है। जांच कर लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। इस पे ही चेक कर लेते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा -2, जो कि बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, संगत होगा, और इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अब इतना अद्वितीय हल होगा मतलब कि इसको ग्राफ विधि से बनाना है। अब यहां से आना है समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से चले तो x प्लस वाई बराबर 5, मतलब कि x बराबर 5 माइनस वाई। यहाँ सारणी बनाइए एक, ये सारणी आपका हो गया x और ये y का, यहाँ लिखना है सारणी 1। अब y का मान अब रखिए, y का मान 2 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। y का मान 2, x का मान 3। फिर से y का मान 3 रख दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। y का मान 3, x का मान 2। फिर क्या रखना है, y का मान 4 रख दो इस बार। 4 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 बराबर 1, मतलब कि y का मान 4, x का मान 1। इसी प्रकार यहाँ समीकरण 2 से लिखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया, 2x माइनस 2y बराबर 10 है। इसको थोड़ा हल करिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, काटिए तो ये 5 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 5, यानी x बराबर 5 प्लस वाई। यहाँ सारणी लिखना है, सारणी 2। ये x है और ये y है। अब क्या इधर y आ गया तो y का मान रखना है, y का मान 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर तो x बराबर 5 प्लस 0 बराबर 5, यानी y का मान 0 तो x का मान 5। अगला y का मान रखते हैं, y का मान -2, -2 रखते हैं तो x बराबर हो जाता है 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो x का मान, y का मान -2 तो x का मान 3। इसी प्रकार से y का मान अगर जो -3 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2।